क्लास 12th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड क्वेश्चन फाइंड 13th टर्म। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें A30 फाइंड करना है। कहने का मतलब है हमें क्वेश्चन में एक AP दे रहा है, इसका 30वां नंबर पर कौन सा नंबर आएगा वो अब हमें बताना है। आपको पता है 13th टर्म का मतलब होता है A30 और हमें क्वेश्चन में एक AP गिवन है। और A30 का फार्मूला क्या होता है? अगर आपने इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको बिल्कुल पहले वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। 13th टर्म का मतलब होता है A30 और इसका फार्मूला होता है A+29D। हमें क्वेश्चन में एक AP दे रहा है। बोर्ड एग्ज़ाम में इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको पहले भी बता दूं, आपको एक AP देगा, फिर आपको कोई भी टर्म निकालने को कहेगा। अगर आपसे कहे A15 निकालो तो A+14D लगाना है। अगर आपसे कहे A20 निकालो तो A+19D लगाना है। तो क्वेश्चन में हमें एक AP दे रहा है 10, 7, 4। अब हमें क्या बनाना है? 13th टर्म। तो 13th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। 13th टर्म का मतलब A30 होता है, जैसे 25th टर्म, 13th टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड टर्म, कोई भी टर्म अगर आपको निकालनी है। 13 टर्म का मतलब A30 होता है और A30 का फॉर्मूला होगा A+29D। जैसे भी ये कहते हैं 25th टर्म निकालो तो इसको A25 से डिनोट करेंगे, इसका आंसर होगा A+24D। अगर आपसे कोई कहे थर्ड टर्म निकालो तो A3 राइट करेंगे और इसका आंसर होगा A+2D। सेकेंड टर्म निकालो तो A2 से डिनोट करेंगे, आंसर होगा A+D। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूले बनाए हैं पहले वाली एक्सरसाइज में। आप जब भी आप AP वाला चैप्टर करो तो आपको फर्स्ट पार्ट से वॉच करना है, उसके बाद ही आपको ये अंडरस्टैंड होंगे। तो 13 टर्म का मतलब होता है A30। तो A30 का फार्मूला क्या बनेगा? तो A30 का फार्मूला होगा A+29D। तो A+29D। अब हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो A की वैल्यू चाहिए, A का मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। A की वैल्यू यहाँ पर 10 है, आप चाहो तो साइड में भी राइट कर सकते हो। यहाँ पर A की वैल्यू 10 है और D का मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है, सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करना है। तो D की जो वैल्यू आएगी A2 - A1, इसका फॉर्मूला होता है 7 माइनस का 10। तो D की वैल्यू यहाँ पर आएगी -3। अब A और D की वैल्यू को पुट करना है तो 10 + 29 इंटू D की जगह -3 राइट करेंगे, ठीक है ना। 29 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -87, ठीक है ना। अब 10 - 87 क्या होगा? -77। तो इस तरीके से हमने ये A30 फाइंड किया है। कहने का मतलब ये है जब आप इस AP को आगे बढ़ाओगे तो इसके जो 30वें नंबर पर जो नंबर बनेगा वो -77 बनेगा। कहने का मतलब सारे क्वेश्चन जो है एक सीक्वेंस के ऊपर ही है और इन क्वेश्चंस को बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न का है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ AP। हमें क्वेश्चन में एक AP गिवन है, हमें इसकी 11th टर्म फाइंड करनी है। -3, -1/2 और 2 है, इसका 11वें नंबर पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम AP राइट करेंगे यहाँ पर -3, -1/2, 2। अब 11th टर्म का मतलब क्या होता है? A11। तो A11 का फार्मूला क्या बनेगा? A+10D। तो A11 का जो फार्मूला बनेगा A+10D बनेगा। अब हमें A और D की वैल्यू का रखना है। तो यहाँ पर A की जो वैल्यू है वो तो -3 है और D निकालने का जो फार्मूला होगा A2 - A1, यानी सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करना है। तो D की वैल्यू आएगी -1/2 माइनस A1 की जगह -3, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस का 1/2 प्लस का 3। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा। सबसे पहले हमें D निकालना है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 ही आएगा।
+2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, 2 3 जा 6 आएगा। 6 में से 1 लेस करेंगे यहाँ पर तो 5/2। तो इस तरीके से ये हमने डी बना लिया है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे ए की जगह -3 प्लस 10 इंटू डी की जगह -1/2 यानी 5/2 सॉरी। 2 से 10 को काटेंगे, यहाँ पर 5 टाइम कटेगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। तो -3 प्लस का 25, 25 में से 3 को लेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 22। ये है 11th टर्म। यानी इस एपी को अगर हम आगे बढ़ाए तो इसके 11वें नंबर पर जो है 22 बनेगा। क्या बनेगा? इसके 11वें नंबर पर 22 आएगा। हम डायरेक्ट कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर जो बॉक्स दिख रहे हैं आपको, इन बॉक्स को हमें फिल करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहला नंबर यहाँ 2 है। सेकंड बॉक्स हमें फाइंड करना है। 2 का मतलब ये A1 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, जो नंबर्स दे रहा है उनसे हम इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट नंबर दे रहा है A = 2, ठीक है ना। जो नंबर्स दे रहा है उनको लेना है। ये A2 है, इसका मतलब हमें A2 फाइंड करना है। और हमें थर्ड नंबर यहाँ पर दे रहा है 26। थर्ड नंबर का मतलब ये A3 गिवन है। आपको पता है ना A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A+2D। इसका मतलब 26 जो है वो A+2D के इक्वल है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर 2 दे रहा है, वो तो हमारा A हो गया। और 26 किसके इक्वल होगा? A+2D के इक्वल होगा। तो हम राइट करेंगे A+2D = 26। ये रहेगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। कोई भी टर्म अगर हमें एपी में फाइंड करना है तो हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, ए और डी। तो ए की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है। अब डी की वैल्यू हमें फाइंड करेंगे। तो अगर ए की वैल्यू ये 2 है, अगर मैं इस ए की वैल्यू 2 को अगर सेकंड इक्वेशन में मैं पुट कर दूँ तो मुझे डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो जहाँ पर ए आ रहा है वहाँ पर 2 पुट कर दो। तो 2 + 2d = 26। तो प्लस का 2 राइट हैंड साइड में आएगा तो 2d = 26 माइनस का 2। तो 2d = क्या बनेगा? 24। 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, 24/2। तो d की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 12। अब देखो हमारे पास a और d आ चुका है। तो अब हम ए बी में कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब हमें कौन सा बॉक्स फिल करना है? ये सेकंड टर्म कहलाएगा ये, क्योंकि A1 तो 2 है, A2 हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है ना A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A+D। अब A और D की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो A की वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस D की वैल्यू 12 है। तो A2 हमारे पास क्या आएगा? 14। तो हमें इसका मतलब है इस बॉक्स के अंदर 14 आएगा। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर एक ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको 3 नंबर्स गिवन है और आपको मिडिल का नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो इन दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। ये है थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पर दो बॉक्स फिल करना है। इसका मतलब A1 फाइंड करना है, A2 दे रहा है, A3 फाइंड करना है और A4 दे रहा है। जो नंबर्स हमें दे रहे हैं उनसे ही हमें इक्वेशन बनानी है। तो 13 क्या है? A2 का फॉर्मूला क्या होगा? A+D। इसका मतलब A+D किसके इक्वल हो जाएगा? 13 के। और हमें A4 दे रहा है। थर्ड टर्म हमें फाइंड करनी है, ये A3 है। A4 किसके इक्वल होता है? A+3D। इसका मतलब 3 किसके इक्वल करेंगे? A+3D के। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे A+3D = 3। ये रहेगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके हमें A और D फाइंड करना है। तो अब हम अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन A+D = 13, इसके नीचे सेकंड इक्वेशन रखेंगे A+3D = 3। इक्वेशन सेकंड है। हम यहाँ पर A को हटाएंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? साइन बदलने होंगे सेकंड इक्वेशन के, क्योंकि दोनों A यहाँ पर प्लस के हैं। तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का बनेगा, ये भी माइनस का बनेगा, ये भी माइनस का बनेगा। A से कट जाएगा, प्लस का D माइनस का 3D तो माइनस का 2D बनेगा। 13 माइनस का 3 10 बनेगा। तो D की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 10/-2। तो D की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? D की वैल्यू मिलेगी हमें 5।
तो यहाँ पर डी की वैल्यू मुझे मिल चुकी है -5। अब डी की वैल्यू को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रखें तो हमें ए की वैल्यू मिलेगी। तो डी को फर्स्ट में रखते हैं, तो ए प्लस डी को हटा के हम -5 रखेंगे इक्वल्स टू 13। तो सबसे पहले प्लस माइनस सॉल्व होगा, माइनस बनेगा, तो ए -5 इक्वल्स टू 13 -5 को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो 13 प्लस का 5, तो ए की वैल्यू हमें मिलेगी 18। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई है, इसमें तो 18 फिल हो जाएगा। ये तो हमारा फर्स्ट नंबर मिल चुका है हमें, 18 है। और हमें अब थर्ड टर्म निकालना है, यहाँ तो 18 फिल हो जाएगा और A3 निकालना है। तो ये तो सेकंड टर्म है, ये A3 है। और हमें पता है A3 का फार्मूला क्या होता है, A3 का फार्मूला होगा A प्लस 2D। ए और डी की वैल्यू रख दो, 18 प्लस 2 इंटू डी की जगह माइनस का 5। तो पहले मल्टीप्लाई होगा 18 माइनस का 10, तो 18 में से 10 को लेस करेंगे, तो यहाँ पर A3 का आंसर क्या आएगा, 8। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, बहुत ही इजी है। इस सीक्वेंस गिवन है और हमें कुछ फिल इन द बॉक्स दे नंबर दे रहे हैं, उन नंबर्स को हमें फाइंड करना। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर दे रहा है, यहाँ पर ए की वैल्यू हमें 5 दे रहा है और हमें सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म हमें फाइंड करनी है। फोर्थ टर्म हमें दे रहा है, फोर्थ टर्म का मतलब ए प्लस 3D। तो इसको हम राइट करेंगे ए प्लस 3D, नंबर मिक्स फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 2 9 जा 18 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 19/2। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। ए की वैल्यू हमें पता है, अब हमें डी बनाना है। तो ए की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ए की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो क्या बनेगा, डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ए की जगह हम 5 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 5 प्लस 3D इक्वल्स टू 19/2। 5 को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, ट्रांसपोजिशन मेथड लगाएंगे, तो 3D इक्वल्स टू 19/2 माइनस का 5। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3D इक्वल्स टू 2 और 1 का एलसीएम क्या लेंगे, 2 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 19 से मल्टीप्लाई होगा तो 19 ही बनेगा। 2 को 1 से डिवाइड किया, 2 2 5 जा क्या बनेगा, 10 बनेगा। 19 में से 10 को लेस करेंगे तो 9 आएगा, तो 3D इक्वल्स 9/2। 3 को अब हम डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं, तो 3 2 जा 6 बनेगा, या 3 से आप 9 को कट कर सकते हो, तो डी के आंसर जो है 3/2 आने वाला है। तो चलो हम 3 को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो 9/3 2 जा 6। अब दोनों नंबर 3 से करते हैं, ये 3 टाइम कटेगा, ये 2 टाइम कटेगा, तो यहाँ पर डी की जो वैल्यू मिलेगी हमें 3/2 मिलेगी। अब हमें कौन से नंबर फाइंड करना है, एक तो सेकंड नंबर फाइंड करना है A2 और एक थर्ड टर्म फाइंड करनी है। तो A2 का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर A प्लस डी, ए की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 5 प्लस और डी की जगह 3/2 पुट करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, वापस 2 आएगा एलसीएम, तो 2 1 से डिवाइड होगा 2 2 5 जा 10 बनेगा। 2 से 2 डिवाइड होगा तो 1, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बनेगा। तो 13 प्लस 3 13/10 प्लस 3 13/2 आएगा। थर्ड टर्म फाइंड करेंगी, तो यहाँ पर थर्ड टर्म A3 का फार्मूला A प्लस 2D होगा। ए की जगह हम 5 रखेंगे प्लस 2 इंटू जगह 2 से 2 कटेगा तो 5 प्लस 3 यहाँ पर 8 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम फिफ्थ वाले क्वेश्चन को हम करेंगे। हमें सेकेंड नंबर टर्म और सिक्स्थ टर्म हमें गिवन है, तो इन नंबर से हम पहले इक्वेशन बनाएंगे। हमें A1 A3 A4 और A5 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे सेकेंड टर्म का मतलब A प्लस डी इक्वल्स टू 38 और सिक्स्थ टर्म हमें पता है, इसका मतलब सिक्स टर्म A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 5D। तो हम इसको राइट करेंगे A प्लस 5D इक्वल्स टू माइनस का 22। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी, A प्लस 5D इक्वल्स टू माइनस का 22। ये है हमारी सेकंड टर्म। अब हम यहाँ पर A और D बनाने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के नीचे हम सेकंड इक्वेशन को पुट करेंगे, ये हमारी एलिमिनेशन मेथड है।
जिसको हिंदी में विलोपन विधि कहते हैं। तो a प्लस डी इक्वल्स टू 38, फर्स्ट इक्वेशन के नीचे सेकंड इक्वेशन a प्लस 5d इक्वल्स टू माइनस का 22। एलिमिनेट करने के लिए साइन बदलना होगा, a सेम है, a को यहाँ से हटाएंगे, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का बनेगा, प्लस 5d अब माइनस का बन जाएगा, माइनस 22 अब प्लस का बन जाएगा। a से एलिमिनेट हो गया, प्लस का d है यहाँ पर और माइनस का 5d है, तो आंसर माइनस का 4d आएगा। केवल ओनली फॉर करना कुछ नहीं है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। प्लस का 38 है और प्लस का ही 22 बन चुका है अब, तो आंसर आएगा 60। अब डी को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो 60 अपॉन माइनस का 4 से 60 को काटेंगे 15 बार, तो डी का जो आंसर आएगा 4 से कटता है 15 टाइम, तो डी की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 15 हमें मिलेगा। तो डी आने के बाद अब हम ए बनाएंगे, तो डी की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम डी को रखेंगे, तो क्या रखेगा, ए का तो ए ही रहेगा, प्लस डी को हटा के माइनस का 15 और इक्वल्स टू में क्या 38। तो सबसे पहले प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। ए माइनस 15 इक्वल्स टू 38, माइनस 15 राइट हैंड साइड में आएगा ट्रांसपोजिशन मेथड, तो 38 प्लस का 15, तो यहाँ पर हमें ए की जो वैल्यू मिलेगी 48 और 53। तो फर्स्ट नंबर हमारा आ चुका है स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर हमने ए फाइंड कर लिया, डी भी हमने फाइंड कर लिया है, ये हमारा 53 है। अब हमें A3, A4 और A5 को फाइंड करना है। आप चाहो तो माइनस 15 लेस कर लो 38 में से, अगला नंबर बन जाएगा, 38 में से माइनस 15 लेस कर लो, फिर आगे भी इसी तरीके से आप लेस करते रहना। तो 38 में से माइनस 15 गया तो क्या आएगा, 23 में से और माइनस 15 करो 8 आएगा, 23 में से माइनस 15 करो 8 में से और माइनस 15 करो तो माइनस का 7 आएगा। इस तरीके से हम आगे नंबर एक्सीड कर सकते हैं, ठीक है ना, और हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। डी जो आया है उसमें से माइनस 15 करते रहना। अगर आपको फाइंड करना है फार्मूले से तो A3 फाइंड करते हैं, चलो। तो A3 का फार्मूला क्या होगा, A प्लस 2D। ए की वैल्यू पुट कर लो आप 53 है सॉरी, प्लस 2 इंटू डी की जगह पुट करेंगे माइनस का 15, तो 53 माइनस का 30 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 23। इसी तरीके से आप A4 भी फाइंड कर सकते हो। अब A4 हम का आंसर देखो 8 आएगा, तो A4 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस का 3D। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 53 प्लस 3 इंटू माइनस का 15, तो 53 माइनस का 45, 53 माइनस 45 8 आएगा। अब हम फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, तो देखना आंसर -7 आएगा। तो A5 का फार्मूला A प्लस का 4D होगा, तो 53 प्लस 4 इंटू माइनस का 15, तो माइनस का 15 होगा, 53 माइनस का 60, तो माइनस का 7। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना।